नमस्कार, हर हर महादेव। मैं सुशील शास्त्री स्वागत करता हूं आपका काशी से। जय बाबा विश्वनाथ। ये रही हमारी तुला लग्न की कुंडली और तुला लग्न की कुंडली में हम ये देखेंगे कि 7वें घर में सूर्य जब नीच उच्च के होते हैं तो क्या करते हैं। ठीक इसके पहले मेष लग्न की कुंडली थी और सूर्य यहाँ नीच के थे, उसके बारे में हमने आपको बताया है। मेष लग्न का वीडियो आप लोग जा करके देख लें। ये कुंडली ठीक इस समय उल्टी हो गई है, 7 नंबर ऊपर पहुंच गया और 1 नंबर नीचे आ गया है। ये समीकरण का खेल है। मेष लग्न में सूर्य यहाँ के मालिक थे और तुला लग्न में सूर्य यहाँ के मालिक हैं। ये क्या है? ये लाभ का घर है, ये आय का घर है, इनकम। ठीक है ना। अब आप देखो कि जब ये सूर्य यहाँ मजबूत हो रहे हैं, इस यहाँ पे उच्च के हो रहे हैं, तो सबसे पहले इससे भी पहले ज़्यादा इस घर को बल मिलेगा। क्यों? क्योंकि सूर्य यहाँ के हैं, यहाँ उच्च के हैं। अब ये जिस जातक की कुंडली है, जातक या जातिका, ये कुंडली लड़के की भी हो सकती है और लड़की की भी ये कुंडली हो सकती है। तो अगर लड़का की ये कुंडली है तो उसकी पत्नी नौकरी करने वाली मिलेगी, पैसे वाले घर से मिलेगी। जिस दिन चरण उसके जीवन में पड़ेंगे उस दिन से उसका भाग्योदय और उसकी इनकम दोनों बढ़ जाएंगे। ये अगर सूर्य यहाँ अकेला उच्च का अच्छी डिग्रियों का बैठा है तो अब यहाँ इसके साथ कहीं शुक्र आ गए तो समझ लो कि एक दूसरे का सर फोड़ेंगे या तो कोई ना कोई बीमार रहेगा। तय है, निश्चित है। जैसे ही यहाँ शुक्र आ जाएंगे तो ये योग भंग हो जाएगा, इतना याद रखना। इसीलिए कहते हैं कि हर चीज़ का ध्यान रखना है। ये जो ज्योतिष है ना, ये समीकरण का खेल है। यहाँ एक ग्रह अकेला कुछ नहीं कर सकता है। हाँ, लेकिन अगर ये शुक्र नहीं है तो निश्चित रूप से ये फल देगा। तो क्या होगा? व्यक्ति की इनकम बहुत सारी होगी। अगर ये लड़की की कुंडली है और उसकी शादी हो जाती है तो जिसकी ग्रोथ रुकी हुई है और उसको ऐसी लड़की मिल जाती जिसका सूर्य यहाँ उच्च का बैठा हो, उस व्यक्ति की खूब इनकम बढ़ जाएगी और किसी तरीके की कोई कहीं बाधा आएगी नहीं। हर तरीके से दसों दिशाओं से लाभ हो जाएगा, नाम होने लगेगा। ग्राम प्रधानी, जिला पंचायत, इस तरीके के जो इलेक्शन है, ऐसा व्यक्ति को अगर खड़ा कर दिया जाए तो व्यक्ति 100% जीत हासिल करेगा। लेकिन ऐसे व्यक्ति के साथ एक समस्या होती है, क्योंकि यह यहाँ उच्च का है और ये यहाँ नीच का है, तो ऐसे व्यक्ति कई बार अपने परिवारों के साथ जस्टिस नहीं कर पाता है। अपने परिवारों के साथ कोई ना कोई, चाहे परिस्थिति बस चाहे जैसे भी, परिवार के साथ बुराई हो जाती है, भाइयों के साथ मतभेद हो जाता है, माता पिता के साथ तक भी कभी कभी मतभेद देखने को मिलता है। तो ऐसे जातक को या ऐसी जातिका को इस बात का विशेष ध्यान देना चाहिए कि तुला लग्न में सूर्य जब यहाँ उच्च का हो तो परिवार से मतभेद ना हो। या ये भी कह सकते हैं कि जब व्यक्ति के पास बहुत ज़्यादा पैसा आ जाता है तो जैसे ही पद मिलता है वैसे ही थोड़ा सा मद आ जाता है। इस चीज़ से बचना चाहिए। बाकी इस कुंडली में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है। अब एक बहुत इम्पोर्टेंट सवाल आता है, क्या कि ये सब मिलेगा कब? सूर्य यहाँ उच्च का तो जिस दिन जन्म होगा उस दिन से लेके जब तक कि मर नहीं जाएंगे तब तक ये उच्च का ही रहेगा। लेकिन इसका फल कब मिलेगा, ये बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है। उसके लिए आप सब्सक्राइब करिए, फॉलो करिए। अगले आने वाले वीडियोस में मैं यही सब बताने वाला हूँ कि कोई ग्रह अगर कहीं उच्च का बैठा है तो वो फल कब देगा। लोग कहते हैं ना, आपकी हथेली में बहुत पैसा है। अरे महाराज, हथेली में तो है, अकाउंट में कब आएगा? लोग कहते हैं कि कुंडली में बहुत पैसा है। अरे महाराज, कुंडली में तो है, अकाउंट में कब ट्रांसफ़र होगा? इस पर भी चर्चा करेंगे आने वाले वीडियोस में। तब तक के लिए नमस्कार, जय श्री राम।